आधी रात का सन्नाटा था। पहाड़ियों से घिरा वो गांव नींद में डूबा था, लेकिन गांव के बाहर पड़े पुराने खंडहर में हवन कुंड की आग सुलग रही थी और उसके सामने बैठा था अघोरम, गांव का सबसे सिद्ध पुजारी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो मोलक देव से सीधा संवाद कर सकता है। उसके सामने रखी थी एक डरावनी मूर्ति, इंसान जैसा शरीर, बैल जैसा सिर और पेट में धधकती आग की भट्टी। अघोरम लगातार मंत्र बुदबुदा रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक तैर रही थी। जैसे ही उसने हवन की राख कुंड में डाली, लपटें तेज उठी और मूर्ति की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। अघोरम जोर से हंसा और बोला कि मोलक देव जाग चुके हैं, अब गांव का मंगल होगा। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि बलि स्वीकार हो गई है और अब सूखा, बीमारी और बदहाली खत्म हो जाएगी। लोग अघोरम की जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि बरसों से उन्हें यही सिखाया गया था कि अगर मोलक देव को भोग ना चढ़े तो गांव पर कहर टूटता है। इसी डर के कारण हर अमावस को एक मासूम बच्चे की बलि दी जाती थी और इस बार बारी थी सरला के बेटे की। सरला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और बच्चे को खींचकर खंडहर की काल कोठरी में बंद कर दिया। रात होते ही अघोरम बच्चे को बेहोशी की हालत में मूर्ति के सामने ले गया, अग्नि साक्षी मानकर उसे चिता पर लिटाया और मूर्ति को समर्पित कर दिया। आग की लपटें तेज उठीं और सन्नाटा छा गया। अघोरम ने राख अपनी हथेली पर लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो और शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि ये सब देवता का नहीं बल्कि उसका अपना षड्यंत्र था। वही बीमारी फैलाता, वही फसलें जलवाता और फिर देवता के नाम पर लोगों को डराकर बच्चों की बलि लेता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी अधिकारी राकेश आया, जिसे स्कूल में बच्चों की घटती संख्या की जांच करनी थी। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, कहीं कोई बच्चा दिखाई नहीं देता था। शाम को उसने मंदिर के पास कुछ बच्चों को खेलते देखा, जो मिट्टी से मूर्ति बनाकर बलि का खेल खेल रहे थे। ये देखकर उसके मन में शंका पैदा हुई। सरपंच और अघोरम उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि ये सब अंधविश्वास नहीं बल्कि गांव की परंपरा है, लेकिन राकेश को सच्चाई जाननी थी। उसी रात उसे खंडहर में आग की रोशनी दिखाई दी और वो चुपचाप वहां पहुंच गया। उसने देखा कि वही मूर्ति, वही हवन और अघोरम मंत्र पढ़ रहा था। तभी अघोरम ने बिना देखे उसे बुला लिया। राकेश सामने आया और बच्चों के गायब होने का सच पूछा। अघोरम हंस पड़ा और बोला कि ये सब उसकी काली साधना का हिस्सा है। वो इन मासूम आत्माओं की ऊर्जा से अमर होना चाहता है और गांव वालों को देवता के नाम पर मूर्ख बना रहा है। राकेश ने सच्चाई गांव वालों को बताई। पहले तो कोई यकीन नहीं कर पाया, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला कि सालों पहले उसका पोता भी इसी तरह गायब हुआ था। अब लोगों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने अघोरम को पकड़ लिया और उसी आग में झोंक दिया जिसे वो बरसों से मासूमों के लिए इस्तेमाल करता आया था। अगले दिन गांव में बरसों बाद खुशी थी। बच्चे खुले में खेल रहे थे, लोग निडर होकर जी रहे थे। राकेश वापस शहर लौट गया, लेकिन एक अमावस की रात फिर उसी खंडहर में किसी के कदमों की आहट हुई। एक आदमी मिट्टी खोद रहा था। उसने मूर्ति को बाहर निकाला, बिजली चमकी तो उसका चेहरा दिखा। वही लाल आंखें, वही खतरनाक मुस्कान। वो अघोरम का बेटा था। उसने मूर्ति को फिर स्थापित किया और बुदबुदाया कि पिता की साधना अधूरी नहीं रहेगी। खंडहर में फिर एक डरावनी हंसी गूंज उठी और अनिष्ट की आहट लौट आई। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।